जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज का ये वीडियो खास करके कक्षा 8वीं के उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे मेधावी हैं, यानी कि जिनको स्कॉलरशिप की चिंता होती है। अब ऐसे बच्चे कैसे होंगे? यानी कि जिनके घर की थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए झारखंड सरकार ने एक छात्रवृत्ति योजना निकाली है जिसे NMSS स्कॉलरशिप कहा जाता है। और ये स्कॉलरशिप योजना 2023-24 के लिए, यानी कि करंट टाइम में जो बच्चे कक्षा 8वीं में हैं उन सभी बच्चों के लिए ये परीक्षा अवेलेबल, वो परीक्षा दे सकते हैं और छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये सवाल है कि सर ये जो छात्रवृत्ति योजना है इसमें कितना पैसा मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल आपको 12,000 रुपया मिलने वाला है। और ये जो 12,000 रुपया होगा वो आपका प्रति साल मिलेगा, यानी कि हर एक साल मिलेगा। और ये जो पैसा है कुल मिला के आपको 4 सालों तक मिलेगा। यानी कि 4 सालों का मतलब आप 9 जब 8 से आप 9th जाओगे, जब आप 9 से 10th जाओगे, और 10th से जब आप 11 जाओगे, और जब आप 11 से जब आप 12 जाओगे, तो ये चारों के चारों साल क्या होने वाले हैं? आपको पैसे मिलने वाले हैं। और हर एक साल आपको 12,000 रुपया मिलेगा। यानी कि 12 चौक कुल मिला के देखोगे तो आपको 48,000 रुपया जो है पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है। बात करें अब सवाल कि सर अगर जो बच्चे इस परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो परीक्षा का तारीख क्या है, या ये आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, और उस आवेदन की प्रक्रिया का अंतिम तिथि कब है, आप बताएं। तो अगर मैं बात करूं अंतिम तिथि का, तो देखिए आवेदन की जो तिथि है, जो भी मैं महत्वपूर्ण तिथि की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं आवेदन की तिथि का बात करूं, यानी कि जब से ऑनलाइन शुरू होगा, तो ऑनलाइन आपका 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। कब से? 17 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। और आपका ये जो अंतिम तिथि है आवेदन करने का वो 17 नवंबर, यानी कि 1 महीने का आपका पूरा आवेदन का प्रोसेस दिया जा रहा है। अब बच्चों का सवाल होगा कि सर आपने बोला कि जो आवेदन का तिथि है 17 अक्टूबर और आपका लास्ट डेट है जो है 17 नवंबर है, तो आप ये बोलोगे सर ये जो आवेदन की प्रक्रिया होगा ये क्या होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? तो मैं आपको बता दूं ये जो आवेदन की प्रक्रिया है पूरी की पूरी ऑनलाइन होगी। यानी कि आपको क्या करना है, कंप्यूटर से जाके, या जहां पे कंप्यूटर का सेंटर है वहां जाके आप अपने निजी फोन से भी क्या कर सकते हो, वाला फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए जो डेट है वो 17 अक्टूबर रखा गया है शुरुआती डेट, और लास्ट डेट जो है 17 नवंबर रखा गया है। अब इसी बीच अब सवाल है कि सर किन बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा? क्या सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा? नहीं, ऐसा नहीं। केवल उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा जिन बच्चों का एप्लीकेशन जो है, जैसे आप फॉर्म भरोगे आवेदन करोगे, तो जिन बच्चों का आवेदन DEO के द्वारा अप्रूवल किया जाएगा। अब सवाल कि DEO कौन है? तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिन भी बच्चों का आवेदन का जो फॉर्म होगा जो आप ऑनलाइन करोगे, अगर वो अप्रूवल कर दिया जाएगा तभी आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, यानी कि आप अपना एग्जाम आप दे सकते हो। तो अब सवाल कि सर इसका तो कोई ना कोई तिथि होगा ना कि कब से वो आवेदन जो है उसका अप्रूवल करना शुरू करेगा और कब तक लास्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आप 17 तारीख से कर रहे हो, और 17 तारीख के 2 दिन के बाद यानी कि 19 अक्टूबर से आपकी जो आवेदन का जो आपने फॉर्म भरा उस आवेदन का फॉर्म का अप्रूवल जो है शुरू हो जाएगा। और अप्रूवल का जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 18 नवंबर तक रखा गया है। यानी कि 19 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर तक जो है हर एक बच्चों के जो आवेदन है उनको उनका जांच कर अप्रूवल कराया जाएगा। तो अब आपका सवाल होगा कि सर मैंने तो समझ में आ गया कि 17 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा और 17 नवंबर तक लास्ट डेट है,
और आपको यह भी समझ में आ गया कि जो आपने आवेदन किया उस आवेदन पत्र का सत्यापन जो है वो डीओ साहब के द्वारा किया जाएगा। अभी जो डीईओ साहब है वो 19 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर के बीच में क्या करेंगे, आपका जो पत्रता है यानी कि जो आपने आवेदन किया उसका सत्यापता करेंगे, सत्यता की जांच करेगा और आपको परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड देगा। अब सवाल कि सर परीक्षा कब होगा, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू होगा, नवंबर तक चलेगा। तो नवंबर के बाद जो अगला महीना है आपका दिसंबर का, तो 17 दिसंबर को क्या होगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपके फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा तक का जो समय है लगभग 1 महीने का है, अगर आपने लास्ट नवंबर को फॉर्म भरा है। और अगर आपने स्टार्टिंग अक्टूबर को भरा है तो 1 महीना ज्यादा, यानी कि 2 महीने का आपके पास समय है। तो अब आपके सवाल होगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करी जाएगी, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो आपको पता चला और परीक्षा का टाइमिंग रहेगा वो साढ़े नहीं 11 बजे सवेरे से लेके 2 बजे जो आपका दोपहर का जो समय है आपका ये टाइमिंग, यानी कि 11 से लेकर 2 बजे तक आपका परीक्षा का जो पूरा का पूरा समय है। कुल मिला के देखोगे तो 3 घंटे के आसपास आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा और इससे आधा घंटा पहले आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना होता है, ऐसा पूरा का पूरा नोटिस में जानकारी दिया हुआ है। अब ये सवाल कि सर आपने तो कहा कि आवेदन तिथि ये है, अंतिम तिथि ये है, डीओ साहब इतना से इतना तक के बीच में अप्रूवल करेगा। अब आपका माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि डीईओ साहब किन बच्चों का आवेदन अप्रूवल करेगा और किन बच्चों का आवेदन अप्रूवल नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो भी एग्जामिनेशन देगा, ये परीक्षा जो भी देना चाहता है उसकी आवेदन की पात्रता क्या है, दैट मीन्स उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि बच्चा जो है वो 2022-23 का जो सेशन है, 2022 से लेके जो 2023 का जो सेशन चला, जो पीछे वाला सेशन चला जिसमें आपने कक्षा 7वीं पास करा और 23 में आपने कक्षा 8वीं में अपना नामांकन किया, यानी कि ऐसे ही बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। जो बच्चा 2022-23 का जो सत्र था उसमें वो बच्चा 7वीं पास हो, क्या हो, 7वीं पास हो। और साथ साथ अगला जो सेशन है 2022 से 23 में वो बच्चा 7वीं में था, पास किया, और 23-24 का जो सेशन है उस 23-24 के सेशन में वो बच्चा जो है 23-24 के सेशन में वो बच्चा जो है वो कक्षा 8वीं में होना चाहिए। अब साथ साथ क्या कहा कि ऐसे बच्चे जो कक्षा 7वीं में पास हो, लेकिन पास केवल नहीं मांगा है, वो बोला कि जो बच्चे कक्षा 7वीं में 55% अंक लाएंगे, कितना परसेंट लाएंगे, 55% अंक लाएंगे, ऐसे ही बच्चे क्या करेंगे, ये परीक्षा दे सकते हैं। अब ये सवाल कि 55% अंक सर आया लेकिन मेरा तो बी ग्रेड है, सर मेरा तो ए ग्रेड है, मेरा तो सी ग्रेड है, तो मैं डाल सकता हूं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि केवल जिन बच्चों का ग्रेड बी प्लस है, जिन बच्चों का ग्रेड क्या है, बी प्लस है, मोस्टली केस में ये सभी बच्चे डाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका ग्रेड बी होगा, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन एक बार अपने स्कूल से आप पता कर लेना कि सर मेरा ग्रेड बी है तो मैं डाल सकता हूं कि नहीं। लेकिन मेरा ये तो कंफर्मेशन है कि जिन बच्चों का ग्रेड बी है या ए है या ए प्लस है, ये तीनों के तीनों बच्चे आराम से डाल सकते हैं। क्योंकि ये तो देखो ग्रेड का जो सिस्टमेटिक है कुछ अलग ढंग से है, वो नंबर के हिसाब से होता है। जैसे इन्हें बोला गया, जैसे कहा गया था कि अगर कोई बच्चे का मान लिया जाए कि 60% जो है 59% से लेकर आपका 50% के बीच में है, तो उस बच्चे का बी ग्रेड होगा। तो अब मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूं ना कि ये बच्चे कहां जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको मैंने बोला कि एक बार जिन बच्चों का बी ग्रेड आया है क्लास 7 में, एक बार पता कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं आगे। तो अब सवाल, बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा कि सर अगर 55% मार्क्स लाना है तो क्या ये सभी कास्ट के बच्चों के लिए नंबर है क्या? तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं। जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल माने जो आपके सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं, या जो BC1 कैटेगरी के बच्चे आते हैं, या जो BC2 कैटेगरी के बच्चे आते हैं, उन बच्चों को 7वीं में 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। लेकिन ऐसे बच्चे जो ST/SC कैटेगरी के आते हैं, दैट मीन्स आपके जनजातीय और अनुसूचित वर्ग के जो बच्चे आते हैं, उनको क्या करना, उनको जो मार्क्स है 55%, उसमें 5% का छूट दिया गया। दैट मीन्स वो बच्चे केवल 50% अंक लाएंगे और ये परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। बात कर
तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पात्रता कि 2022-23 में वो बच्चा जो है 2022-23 में जो भी बच्चा है वो बच्चा को क्लास 7वीं में 55% मार्क्स आना चाहिए। अगर वो बच्चा जनरल कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में BC1 और BC2 कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर वही बच्चा आपका SC ST कैटेगरी में है तो उसका अगर 50% भी वो बच्चा लाया है ना तो वो अप्लाई कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि बी ग्रेड वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर? तो बी ग्रेड वाले यानी कि जो 50% वाले बच्चे हैं वो कैसे बच्चे होंगे, वो बच्चे SC और ST कैटेगरी के बच्चे होंगे, आपको याद रखना। तो और एक बात आपको तो मैंने यह बता दिया कि केवल वही बच्चे जो 2022-23 में 55% मार्क्स के साथ वो जनरल कैटेगरी BC1 BC2 कैटेगरी के बच्चे वो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी बच्चे SC ST कैटेगरी में आते हैं वो 50% अंक के साथ भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ और एक दो चीजें आपको जाननी होंगी जिसके कारण आपकी जो आवेदन है वो आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, यानी कि DO साहब अप्रूवल नहीं करेगा। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं? तो ऐसे बच्चे जिनका मासिक आय जो वार्षिक आय यानी कि बच्चों का जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है ना, तो इनकम सर्टिफिकेट में जो उनकी आय है वो 3.5 लाख से अधिक नहीं हो सकता। अगर किसी भी परिवार का जो इनकम सर्टिफिकेट अगर बना और इनकम सर्टिफिकेट में अगर 3.5 लाख से ज्यादा का अगर आय बन जाता है तो वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते और ऐसे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर देगा आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। बात क्लियर? साथ साथ में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि केंद्र विद्यालय में पढ़ते होंगे या जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते होंगे या सैनिक स्कूल में पढ़ते होंगे या ऐसे राज्य सरकार का आवासीय विद्यालय, बहुत सारे राज्य सरकार के आवासीय विद्यालय हैं। तो अगर कोई बच्चा राज्य सरकार के द्वारा संचालित जो भी आवासीय विद्यालय है अगर उसमें पढ़ रहा है, यानी कि मैं बोलूंगा कि जिन भी बच्चों का खाने पीने का व्यवस्था राज्य सरकार करवा रही है, जैसे वो केंद्र विद्यालय में हो या वो जवाहर नवोदय विद्यालय में हो या वो सैनिक स्कूल में हो या वो राज्य सरकार के द्वारा संचालित कोई भी आवासीय विद्यालय हो जहां पे उनको खाने पीने की सुविधा दी जाती है, तो ऐसे स्कूल के बच्चे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो पात्रता क्या होनी चाहिए? पहला तो ये वाली और दूसरे आपके पास ये पात्रता होनी चाहिए आप इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते होगे, तभी जाके आपका जो पूरा का पूरा मैं बोलूंगा कि जो भी आपने फॉर्म भरा वो आपके DO साहब अप्रूवल करके देंगे। बात अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब सवाल कि सर आवेदन तो करेंगे सर, क्योंकि मैं तो फलना स्कूल से पढ़ता हूं सर, मैं अब बहुत सारे बच्चों का भी सवाल होगा कि सर मैं झारखंड सरकार के द्वारा संचालित जो आवासीय विद्यालय में उसमें पढ़ता हूं जहां पे रहने खाने की सुविधा है, लेकिन मैं रहता हूं सर, मैं खाना नहीं खाता हूं, तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपको याद रखना होगा चीज, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि सर आवेदन शुल्क क्या होगा, यानी कि परीक्षा का फी कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे जनरल कास्ट में या BC1 या BC2 कास्ट में आएंगे, ऐसे बच्चों का जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपया है, यानी कि उनको परीक्षा के लिए 250 रुपए का फी देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे ST SC कैटेगरी में आते हैं उनको केवल 125 रुपया देना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको कटवाना पड़ेगा और ऑनलाइन कटवा के आप अपना आवेदन प्रक्रिया कर सकते हो। तो क्या था आपका जनरल कास्ट BC1 और BC2 के लिए 250 रुपया और ST SC के लिए आपका 125 रुपया जो है आपको लगेगा। बात क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा, इस पे भी हम लोग पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, सब पे फुल टू फुल हम लोग बात करेंगे। लेकिन इतना तो बात करेंगे, आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि होती है ना एक सपनों की भांति होती है, जिस तरह बच्चे सपने देखते हैं, और अगर आप ये सब में पास हो जाओगे ना तो घर में आपका एक नाम होने लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ता है, और आपके टीचर, आपके अगल बगल के मोहल्लों के बच्चे भी आपका नाम करने लगेंगे। तो इसलिए कहा गया कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मैंने करना है तो करना है, उतना टेंशन नहीं लेना है सब सारी चीजों में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे, तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन बेस पे होगा, यानी कि परीक्षा जो है वो आप किसी सेंटर पे जाओगे, वहां पे आपको एक OMR शीट पे देगा जिसमें 4 ऑप्शन होता है घेरने वाला, वो 4 ऑप्शन घेरने वाला से लिया जाएगा, यानी कि OMR शीट पे लेगा।
और आपका जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन का 4 जो है आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी 4 आपको विकल्प दे देगा। जो सही होगा उसको क्या करेंगे कि एक ऐसे करके आपको एक पूरा का पूरा दूसरा एक शीट देगा जिसमें 4 ऑप्शन का घेरा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4 ऑप्शन रहेगा। जो सही होगा उसको आपको रन करना है। इस प्रकार के ओएमआर शीट पे आपको परीक्षा लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ऑफ लेवल का बात करूं तो देखो, चूंकि क्लास 8 के बच्चे फॉर्म भरेंगे तो क्वेश्चन ऑफ लेवल रहेगा वो कक्षा 7वीं का, और साथ साथ में कक्षा 8वीं के जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, जिस प्रकार से 7वीं का क्वेश्चन होता है या 8वीं का जो क्वेश्चन होता है, ठीक उसी प्रकार से आपके परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे। बात क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे कि किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपके इस परीक्षा में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपके मैट का आएगा और दूसरा आपका सेट का आएगा। एक मैट का, दूसरा सेट का। अब ये मैट होता क्या है, सेट होता क्या है? तो जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मान लो कि रीजनिंग के आपने नवोदय का अगर आपने परीक्षा दिया होगा तो आपको याद होगा कि एक घर बना, एक आकृति दे देगा, उसमें से को पार्ट गायब कर देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा सही है। या इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि मान लो कि ऑप्शन दे देगा, जैसे मान लो गाय दे दिया आपका, जैसे दे दिया बोलने का मतलब जैसे आपका गाय दे दिया, आपका मैं बोल सकता हूं बैल दे दिया, ठीक है, फिर आपका खरगोश दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, खरगोश दे दिया, और एक आपका क्या दे दिया, मैं बोल सकता हूं एक आपका बाघ दे दिया। अब बोलेगा इनमें से अलग कौन सा है, तो आपके हिसाब से तो खरगोश होगा, लेकिन देखो अब ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, जैसे मान लो यहाँ पे गाय दे दिया, यहाँ पे बैल दे दिया, क्योंकि पूछेगा इनमें से कौन सा अलग है। तो आपको पता होगा क्योंकि देखो गाय जो है वो आपका क्या है, एक शाकाहारी जानवर है, आपका बैल भी एक शाकाहारी जानवर है, खरगोश भी शाकाहारी है, लेकिन बाघ क्या शाकाहारी है? आप बोलोगे नहीं, तो अलग कौन सा हो गया बाघ, तो ऑप्शन जिसमें बाघ रहेगा उसको आपको घेर करना है। तो इस तरह के मैट में आपके क्वेश्चन होते हैं, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही बात किया जाए अगर मैं सेट का बात करूं तो इसमें आपके क्लास का यानी कि कक्षा 7वीं और 8वीं का जो भी आपका मैथ होता है, यानी कि मैं गणित का बात कर रहा हूं, किसका मैं बात करूंगा, जो भी गणित है, साथ साथ में जो भी आपका विज्ञान है, मैं किसका बात कर रहा हूं, विज्ञान का बात कर रहा हूं, और साथ साथ में जो भी आपका सामाजिक विज्ञान है, ये तीनों से आपके प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे कक्षा 8वीं का और साथ में कक्षा 7वीं के जो भी गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो आपके बुक है वहां से क्वेश्चन मिलेगा। और मैथ में मैंने बता दिया रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पे कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैथ का कितना क्वेश्चन रहेगा, सेट का कितना क्वेश्चन रहेगा। तो अगर मैं बात करूं मैथ का तो कुल मिला के आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि कुल देखोगे तो 90 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, 90 मार्क्स का, यानी कि 90 नंबर का आपका परीक्षा मैथ का लिया जाएगा, जिसको हम लोग पेपर 1 बोलेंगे। और पेपर 2 चूंकि जो आपका सेट है इसमें भी आपके 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये 90 क्वेश्चन प्रत्येक का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि कुल मिला के देखोगे तो आपका 90 नंबर का जो है आपका एग्जाम जो है लिया जाएगा। बात क्लियर है? तो टोटल अगर देखोगे पेपर 1 और पेपर 2 मिला के तो 90 आपका मैथ का हो गया और 90 आपका सेट का हो गया, यानी कि 180 क्वेश्चन जो है आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 180 क्वेश्चन का आपको एग्जाम देना है, और 180 क्वेश्चन का जो टोटल 1 नंबर के हिसाब से 180 नंबर का आप एग्जाम दे के आओगे। तो 90 नंबर मैथ से और 90 नंबर सेट से पूछेगा, और आपका 90 कितना होता है, 180 का टोटल क्वेश्चन रहेगा, 180 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको मार्क्स का मैं बात करूं तो 180 मार्क्स का आप एग्जाम देके आओगे। अब बच्चों का सवाल कि सर अगर मुझे परीक्षा पास करना है ना तो आप ये बताओ कि मुझे कितना नंबर लाना होगा। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे या BC1 कैटेगरी में आएंगे या BC2 कैटेगरी में आएंगे, या जो बच्चे EWS कैटेगरी में आते हैं, आप अपने पापा से पूछना, पापा आपको बता देंगे EWS का क्या अर्थ होता है। तो ऐसे बच्चों को 40% अंक लाना होगा। अब ये 40% अंक होता कितना है गुरुजी? तो कुल मिला के आपने देखा कि 180 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो इसका आपको 40% अंक लाना है, यानी कि इतना बटे हम लोग क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो काटेंगे तो 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। तो 18 गुना कितना होता है, 4। आपको पता होगा 18 चौक कितना होता है? तो 18 चौक होता है 72, यानी कि आप 72 नंबर लाओगे तो परीक्षा आप क्या हो जाते हो, पास। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो या BC1 कैटेगरी में आते हो या BC2 या EWS कैटेगरी में आते हो। लेकिन अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हो, आप SC ST कैटेगरी झारखंड में हो तो आप हो गए ही भाई, तो ST SC कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको क्या करना है, 180 का केवल और केवल 32% अंक लाना है, यानी कि यहां से काटेंगे। अब काट के देखते हैं हम लोग, चलिए तो काट के देखते हैं। तो काटेंगे तो कितना होगा, देखिए ये वाला हो जाएगा आपका 2 9 18, ये वाला हो जाएगा 2 5 10,
है ना। चलिए मैं 2 5 10, अब इसको गुना करते हैं तो 9 गुना 32 है ना, 9 गुना 32 करेंगे तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में कितना रहा 1, 9 या 27 कितना हो जाएगा 28, भागा लगाना है 5 से। तो 288 को जब हम लोग भागा लगाएंगे किससे 5 से, तो 50 25 के 50 25 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा घटाएंगे तो 8, 5 7 35, 35 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 0, फिर होगा 6, यानी कि 57.6, यानी कि लगभग अगर आप 58 नंबर लाओगे तो आप ये परीक्षा पास कर जाते हो, अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो आप देखो परीक्षा आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब आंखों में अरमान ले लिया और मंजिल को अपना मान लिया कि परीक्षा पास करना है तो पास करना है। अब ये आसान होगा चाहे मुश्किल होगा ये मैटर नहीं करता, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो नंबर लाना बहुत आसान है, कारण क्योंकि मैंने इसका तैयारी करवाया है, मैंने तैयारी करवाया है और मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा कि जो मैं तैयारी करवा के दूंगा उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। बस करना क्या है कि आपको सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म का अप्लाई का तारीख आप देख सकते हो सकता है तो आज आप ये वीडियो देख रहे हो ये होगा, या हो सकता है ऐसा भी कि आपका लास्ट डेट पार हो गया तब आप वीडियो देख रहे हो। तो टेंशन नहीं लेना, मैं तैयारी करवा के दूंगा और 100% गारंटी दे रहा हूं कि तैयारी आपसे अच्छा और किसी का नहीं होगा। बाकी तैयारी तभी अच्छा होगा जब आपके साथ और आपके दोस्त तैयारी करेंगे, तब ना आप पूछा पूछी कर पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि वीडियो आप देख लिए, बहुत अच्छा बात है, डाउट तो सारा दूर हो गया वो मुझे पता है। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वाला वीडियो जो है ना अपने दोस्तों तक भेज देना है, कारण कि जब आपके भी दोस्त यहाँ पे आके जुड़ेंगे और वो भी साथ मिलकर तैयारी करेंगे तो फिर क्या आएगा, मजा और आनंद दोनों आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना है और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल का आइकन क्या करना है आपको प्रेस करना है, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर जाके ज्वाइन भी आपको होना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।